Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and covered some topics. So guys, today in this video we will be discuss about the key learning process, difference between classical conditioning and operant conditioning. So थर्ड टॉपिक इज लर्न हेल्पलेसनेस। आज हम के इस लेक्चर में तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो टिल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट अस स्टार्ट माय वीडियो। Guys, today's class topic is key learning process. क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के हम कुछ की लर्निंग प्रोसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट की लर्निंग प्रोसेस रीइंफोर्समेंट। Reinforcement are stimuli that increase the rate of probability of the response. ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से रिस्पॉन्स करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट तो टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मीन्स दैट जो हमें ऐसी नीड्स जो सर्टिफिकेशन देती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, सर्टिफिकेशन देना। एंड सेकंड इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को अवॉइड करने के लिए जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारा क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, उस ठंड को अवॉइड करने के लिए आप क्या है, गर्म कपड़े डालोगे, वुलन के कपड़े डालोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपने ठंडी को अवॉइड करके आपने जो रिस्पॉन्स किया है वो क्या है, आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर? रीइंफोर्समेंट में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी हो सकते हैं, राइट। प्राइमरी मीन्स जो बायोलॉजिकल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक सर्वाइवल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, ये क्या है, प्राइमरी, जो हमारी लाइफ के लिए जो हमें नीड्स जो सर्टिफिकेशन देती है वो प्राइमरी के लिए अंदर आती है। क्लियर? सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ के एक्सपीरियंस को एक्वायर करता है, वो क्या है हमारा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल जो प्रेज देता हो, मनी देता हो, ग्रेड देता हो, वो क्या है हमारे सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, राइट। दिस इज द फर्स्ट की फीचर, रीइंफोर्समेंट। सेकेंड की फीचर इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स दैट disappearance of learned response due to removal of reinforcement means that जो यहाँ पे लर्निंग करवाई गई थी, जो रिस्पॉन्स सिखाया गया था कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, किस पे रिस्पॉन्स करना है, तो वहाँ पे अगर रीइंफोर्समेंट को हमने हटा दिया तो वहाँ से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि बेल के साथ कंडीशन करवाई गई थी, बेल बजेगी और फूड आएगा, बेल प्लस फूड कंडीशन करवाई गई। कुछ टाइम के बाद क्या किया गया कि बेल बजी, फूड नहीं दिया, बेल बजी, फूड नहीं दिया गया, बेल बजी, फूड नहीं दिया गया। धीरे धीरे करते करते क्या है, यहाँ पे वो रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। क्लियर? सेकंड इसी के अंदर आता है रेजिस्टेंट एक्साइटेशन। रेजिस्टेंट एक्साइटेशन मीन्स यहाँ पे आप जो बिहेवियर, कुछ टाइम के लिए जो बिहेवियर सलाइवा आ रहा था डॉग के माउथ में, कुछ टाइम के लिए वो हो रही थी, वो चीज रिगस्ट थी। कैसे? जब यहाँ पे बेल को बजाई गई और फूड नहीं दिया गया, तब भी क्या है, डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा था। धीरे 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 ये कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के लिए रिजिट हो गई, उसमें क्या है हमारा रेजिस्टेंट एक्सटेंशन। क्लियर? बेल बजाई गई, फूड नहीं दिया गया, बेल बजाई गई, फूड नहीं दिया गया, बेल बजाई, सीक्रेट तो हो रहा था, धीरे धीरे वो रेजिस्टेंट हो रही थी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एक ऐसा रिस्पॉन्स आना बंद हो गया जो लर्निंग करवाई गई, एक्सटेंशन हो गया, राइट। दिस इज द सेकेंड फीचर इज एक्सटेंशन। ओके, so guys, third feature is generalization and discrimination. Generalization means that कि similar to similar stimuli के प्रति भी रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे डॉग के एक्सपेरिमेंट में क्या है, बेल बजाई जाती है, बेल के साथ उसको फूड दिया जाता है। तो यहाँ पे
पैवलो ये देखना चाहते हैं कि जो बेल बजा दी जा रही है, अगर उसके साथ कुछ ऐसे ही सिमिलर साउंड को प्रेजेंट किया जाए, क्या तब भी डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। बेल उन्होंने बजाई थी, एक उसके साथ साथ क्या है, एक फोन की रिंग भी बजाई गई, फोन की बेल बजाई गई। देखा गया तब भी डॉग के माउथ में वो सलाइवा सीक्रेट हो रहा था उस साउंड के भी प्रति, क्योंकि उसको यही लगता था कि जो भी साउंड आएगी मुझे फूड मिलेगा। तो सिमिलर साउंड के प्रति वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चे का एग्जाम्पल क्या है, एक जार है, इस तरीके का कोई जार है जिसके अंदर स्वीट्स है, और उसकी मदर के एब्सेंस के अंदर वो बच्चा क्या करता है, उसको खा लेता है। डिफरेंट जार है, डिफरेंट शेप कलर का है, और किचन के किसी एक कोने में रखा हुआ है। ठीक है, अपनी मदर के एब्सेंस में निकाल के वो खा लेता है। बाद में उसकी मम्मा को पता चलता है कि इसने जार खा ली, और जार में से स्वीट उठा के खा ली है, क्योंकि ये ज़्यादा स्वीट खाना अच्छी बात नहीं है। तो उसकी मदर ने क्या किया, डिफरेंट शेप का, मतलब ये थोड़ा सा विड्थ में है, थोड़ी लेंथ में है, बड़ा इस तरह का जार ले लिया। ठीक है, उस तरह के जार में उसने क्या है, स्वीट को रख दिया। स्वीट को रखा और किचन के डिफरेंट कोने में रख दिया, कोई भी इस कोने में रख दिया, कोने में। तो वो फिर भी वो उसको खानी है। उसकी मदर के एब्सेंस में उसने फाइंड आउट किया, ढूंढा कि यस इसकी जगह यहाँ पे पड़ी है, इसमें से उठा के खा लिया। सेम स्टिमुलस के प्रति क्या है, अगर डिफरेंट उस साइज को हमने चेंज कर दिया, फिर भी उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, हमारा जनरलाइजेशन। क्लियर। सेकेंड आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, उसके अंदर डिफरेंसेस होना। ठीक है, यहाँ पे साउंड क्या है, बेल के साथ अटैच सिमिलर टू सिमिलर साउंड आ रही है, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स कर रहा था। यहाँ के अंदर का बेल तो बजाएंगे नहीं, लेकिन कुछ गिरने की आवाज़ गिरा दी, जैसे प्लेट को गिरा दिया, कोई बर्तन गिरा दिया, या फिर कोई चिल्लाने की आवाज़ आ गई, तो जिसकी वजह से क्या है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता। उसको पता है वो बेल की साउंड नहीं है, कहीं से भी उसको पता है ये चिल्लाने की आवाज़ है या फिर कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई है, तो डॉग क्या करता है, उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट की फीचर इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यहाँ पे क्या है, रिकवरी करता है डॉग। डॉग को यहाँ पे रिकवरी कराई जाती है। मीन्स रिस्पॉन्स इज एक्टिंग राइट एंड सम टाइम प्लेस। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स क्या है, एक्टेशन कर दिया, बंद कर दिया, वहाँ पे कुछ टाइम के बाद फिर से लर्निंग करवाई जाती है। मीन्स 10 या 15 डेज के बाद फिर से बेल को बजाई जाती है, उसके प्रति लर्निंग करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पे टाइम कम लगता है डॉग को लर्न करने में। ठीक है, ये होता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। दिस इज द कंप्लीट की लर्निंग प्रोसेस। आई होप ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइस, सो गाइस सेकंड टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय Pavlov and operant conditioning given by B.F. Skinner. स्किनर ने रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था और Pavlov ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था इनके डिफरेंसेस, क्या थे इन दोनों कंडीशन में डिफरेंसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है रिस्पॉन्स इज इन कंट्रोल। ये लेकिन वॉलंटरी में, यहाँ पे क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं। रिस्पॉन्स जो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, एक्सपेरिमेंटर खुद कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, कंडीशनिंग के अंदर कंट्रोल करते हैं। जैसे बेल को बजाई जाती है तब ही वो क्या है, फूड देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी कंडीशन है किसके हाथ में, एक्सपेरिमेंटर के हाथ में, राइट। ऑपरेंट कंडीशन में क्या है, वॉलंटरी रिस्पॉन्स करना है। एक बॉक्स के अंदर रैट को क्या है, फ्रीली छोड़ दिया जाता है। जब चाहे वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करता करता है, लीवर को प्रेस कर देता है एक्सीडेंटली। जब उसको पता चल जाता है कि हाँ लीवर से प्रेस करने से मुझे क्या फूड मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है, वॉलंटरी रिस्पॉन्स है। यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कंडीशनिंग अप्लाई होती है। क्लियर। सेकेंड डिफरेंस आता है CS एंड UCS आर वेल डिफाइंड। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर बेल और फूड को एक क्लियर डिफाइन किया गया है। बेल दिए जा रही है, फूड मिल रहा है।
ठीक है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये चीज़ें क्या है, डिफाइन नहीं होती है, बट हम इसको इन्फर्ड कर सकते हैं। जब रैट को स्किनर बॉक्स के अंदर फ्रीली छोड़ा जाता है, वो जब चाहे अपनी लीवर को प्रेस करे, लीवर को प्रेस करेगा, लेकिन उसके फूड कंटेनर में फूड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर डिफाइंड है, यहाँ पे क्लियर डिफाइंड नहीं है। क्लियर, यहाँ पे किसी को बताया नहीं गया रैट को कि आपको लीवर को प्रेस करना है या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग करवाई गई है कि बेल बजेगी फूड आएगा। क्लियर। थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पैसिव होता है। डॉग के एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने क्या किया था, एक बॉक्स के अंदर रख दिया था एक डॉग को, वो खुद कुछ नहीं कर सकता था, वो एक तरह से क्या पैसिव है। यहाँ पे जो चीज उसको मिल रही है, बेल मिल रही है, उसके प्रति उसको फूड मिल रहा है। यहाँ पे डॉग कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो पैसिव है, राइट। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का थर्ड क्या है, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक्टिव रहता है। स्किनर बॉक्स में रैट को जब फ्रीली हम छोड़ देते हैं तो वो क्या है, एक्टिवली बिहेव करता है, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करता है, वो खुद से ही करता है, तो इसलिए रैट यहाँ पे एक्टिव ऑर्गेनिज्म है। क्लियर। फोर्थ क्या यहाँ पे टर्म यूज की गई है दोनों के अंदर। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, बेल प्लस फूड दिया गया है, बेल बजेगी तब उसको फूड मिलेगा, बेल के प्रति सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे यूसेज क्या हमारा फूड। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंट कौन सी टर्म यूज की गई है, फूड। फूड तो मेरे लीवर को प्रेस कर रहा है, वो बिहेव, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, फूड। रेनफोर्समेंट क्या मिल रहा है उसको, फूड मिल रहा है। रेनफोर्समेंट टर्म को यूज किया गया है और क्लासिकल कंडीशन में यूसीएसटी टर्म को यूज किया गया है। क्लियर। क्लासिकल कंडीशनिंग हमेशा एलिसिट होती है, कंट्रोल सिचुएशन में है। ऑपरेंट कंडीशन अमेटिव होती है क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी रिस्पॉन्स करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। दोनों में कंडीशनिंग अलग अलग है, टर्म यूज अलग अलग हुई है। ओके गाइस, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके गाइस, सो गाइस थर्ड टॉपिक इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस, राइट, गिवन बाय सेलिगमैन एंड मेयर। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, पावलोव के एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हैं। क्लियर। यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप को टू फॉर्म ऑफ कंडीशन में किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ये लर्न हेल्पलेसनेस किसके अंडर लिंक्स होती है, साइकोलॉजिकल केसेस और डिप्रेशन के लिए। यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग को फॉलो करते हुए क्या है, सीएस और एक साउंड को बजाते हैं और यूसेज क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन पावलोव के एक्सपेरिमेंट में क्या था, बेल बजेगी उसको फूड मिलेगा, बेल बजेगी फूड मिलेगा। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में क्या है, बेल तो बज रही है, साउंड मिल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है। यहाँ पे डॉग अपने आप को एस्केप नहीं कर पा रहा है, जैसे ही साउंड बज रही है उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, जैसे ही साउंड बजी इलेक्ट्रिक शॉक मिला, जैसे ही साउंड बजी इलेक्ट्रिक शॉक मिला, राइट। यहाँ पे एक तरह से डॉग को लर्निंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे डॉग को एक तरह से लर्निंग हो जाती है। उसी तरह से अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, फिर साउंड बज रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक मिल रही है, जैसे ही साउंड बजता है अपने सर को क्या है, दीवार से मारने लगता है, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, एक्सप्लोरेटरी कुछ बिहेवियर कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को बचा ही नहीं पा रहा है, जैसे साउंड बजी है उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल ही रहा है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डॉग ने लर्निंग ही कर ली कि मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता, साउंड बजते ही मुझे क्या इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, तो यहाँ पे लर्न हो जाता है वो बिहेवियर, लर्न हेल्पलेसनेस इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बोलते हैं। आई होप ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा लर्न हेल्पलेसनेस का, जो सेलिगमैन एंड मेयर ने दिया था। गाइस, हमने आज की इस वीडियो में 3 टॉपिक को डिस्कस किया है की लर्निंग प्रोसेस, डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड थर्ड इज लर्न हेल्पलेसनेस। आई होप ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।